आज का हमारा टॉपिक है, क्या अल्लाह खेती करने वाले लोगों पर लानत, शाप, अपमान भेजता है क्या? और फिर अगर भेजता है तो ये हम डिस्कस करेंगे जो हदीस हैं उनके हवाले से। और अगर भेजता है तो जो ये आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें बहुत सारे मुस्लिम हैं। तो क्या वो मुस्लिम अपनी खेती बचाने के लिए आए हैं, या एक तरह से वो जिहाद के लिए वो सो कार्ड किसान बने हुए हैं? सबसे पहले फिर हम चलते हैं, जो मैंने रेफरेंस उठाए हैं हदीसों के, वो सुन्ना डॉट कॉम से हैं। तो सुन्ना डॉट कॉम पर आप जाएंगे और उस पर सर्च ऑप्शन पे आप जाके कुछ भी उस पर क्लिक करेंगे, एग्रीकल्चर है ना, बूटी, वार बूटी, और बाकी जो भी आपको जजिया वजिया जो भी आपको सर्च करना है वो सर्च उस पर आप टाइप करो, तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्सेस हैं ये सब आ जाती हैं। और फिर उसको आप रीड कर सकते हो, और फिर आएंगे इंग्लिश में ही, है ना। तो फिर उसको आप पढ़ के अपने हिंदी में उसको लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये सही बुखारी की आयत है 2321। ठीक। तो उसमें बोलते हैं कि मैंने पैगंबर को यह कहते हुए सुना, कोई भी घर नहीं है जिसमें ये खेती के उपकरण हैं। तो खेती के उपकरण मतलब फावड़ा हो गया, है ना, हल हो गया, या खेती को निराई गुड़ाई करने के लिए जो हथियार हैं, है ना, दराती वराती, ये सब हैं। तो कोई भी घर नहीं है जिसमें खेती के उपकरण है, सिवाय उन घरों के जहां अल्लाह इन खेती के उपकरणों के लिए अपमान का कारण उन घरों को बनाएगा। तो जहाँ पर भी खेती के उपकरण हैं वहाँ पर अल्लाह अपमान भेजेगा, ठीक है, ह्यूमिलेट करेगा। दूसरी आयत है, अब ये क्यों कर रहा है अल्लाह ये ह्यूमिलेट उन लोगों को? तो अब ये है सुन्ना अभी दाऊद की 3462। और इसमें एक रेफरेंस है कि मैंने अल्लाह के रसूल को सुना, ये अब्दुल्ला इब्न उमर बोल रहे हैं, जब आप इन्हा लेन देन करते हैं, अब इन्हा क्या है आई डोंट नो, तो बैलों की पूंछ पकड़ें किसी से प्रसन्न हो, और जिहाद, अब मेन जो पॉइंट है वो ये है, और जिहाद अल्लाह के रास्ते में संघर्ष। तो जिहाद का मतलब है अल्लाह के रास्ते में संघर्ष करना। और ये संघर्ष क्यों करते हैं? ये करते हैं माले गनीमत के लालच में। तो माले गनीमत भी आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप खेती करके खुश हैं और जिहाद का संचालन करना छोड़ देते हैं, तो अल्लाह आप पर घृणा पैदा करेगा। और जब तक आप अपने मूल दीन में वापस नहीं आएंगे, यानी जब तक आप अल्लाह के रास्ते में संघर्ष नहीं करेंगे, लड़ना शुरू नहीं करेंगे, तब तक इसे वापस नहीं लेगा। अब इससे नेक्स्ट उसमें चलते हैं। अब यहाँ पर जो रफ़ी बी खदीज ने बताया कि अल्लाह के रसूल जो हैं वो मदीना आए और लोग पेड़ों को काट रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तो लोगों ने बताया कि हम इन्हें ग्राफ्ट कर रहे हैं। ग्राफ्ट करने का मतलब है कलम लगाना, है ना, जैसे आम के जब पौधे लगाते हैं तो वो कलम करते हैं, मतलब उसको कुछ एक तरह से क्या बोल सकते हैं, एक पेड़ मतलब दो पेड़ हैं अलग अलग, दो पौधे हैं, और उन दोनों की वो काट के उन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं, तो उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। उससे उसकी जो एक तरह से पैदावार है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो अल्लाह के रसूल ने बोला कि यदि आप ऐसा नहीं करते तो अच्छा होता। तो लोगों ने छोड़ दिया, पैगंबर की बात मानी और छोड़ दिया। अब उसके बाद वहाँ पर जो है उन जो बाग वाग लगाए उन्होंने, जो पेड़ लगाए, उनमें कम फल मिलने लगे। तो फिर उन्होंने लोग आए उनके पास और फिर उनसे कहा कि भाई ये तो रसूल आपने ऐसा सब बोला था, और हमारी तो जो फसल है उसमें बहुत कमी हो गई। तो फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं भी एक आम आदमी हूँ, जब मैं दीन से रिलेटेड बात ना कर रहा हूँ तो मुझे आम आदमी की तरह लिया करो, अगर मैं दीन की बात कर रहा हूँ तब मेरी बात मानना करो। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि भाई उन्होंने फिर ऐसा दिया क्यों? ज़रूरी है कि जब उनको नहीं पता कि भाई जब दीन की बात ही सही होगी और बाकी बात जो है मैं गलत करूँगा? और वैसे ये बात भी ठीक नहीं है, उन्होंने सारी बातों पे दिया है कि तुम्हें सुबह उठ के क्या करना है, वो जम्भाई आ जाए तो क्या करना है, छींक आ जाए तो क्या करना है, कुत्ता आ जाए तो क्या करना है, बिल्ली आ जाए तो क्या करना है ना, उसमें सारी उन्होंने बोला है। अब ये सारी दीन की बात है या नहीं है, अब ये क्या है? अच्छा, और भी चीज़ें हैं जैसे कि किसी को ब्याज पे नहीं देना है, और इस तरह की बहुत सारी कहानी है। तो सब चीज़ों पे बोला हुआ है। मतलब अगर आप देखोगे तो
इतना डेप्थ में किसी भी रिलीजन में नहीं है ना, कि कोई काम तुम्हें कैसा करना है। और इसलिए हर मुस्लिम को ये लगता है जब भी वो कोई काम करता है या किसी चीज़ का यूज़ कर रहा हो, चाहे वॉशिंग मशीन का यूज़ कर रहा हो, रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर रहा हो, तो उसको लगता है कहीं मैं हराम तो नहीं कर रहा हूँ। और वो फिर अपने जो भी इंस्टीट्यूट हैं इनके, इस्लामिक इंस्टीट्यूट, उनसे पूछता है, और वहाँ ये उलेमा टाइप के लोग बैठे होते हैं, और ये फिर उसको बोलते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है ना, हदीसों, कुरान और हदीसों की रोशनी में। तो इस तरह का एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि एक कंट्रोल है ना, टोटल कंट्रोल है। आगे चलते हैं। अब आते हैं जो भारत में जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, मैं इसको कथित किसान आंदोलन बोलता हूँ क्योंकि इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, जबकि किसान आंदोलन जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को दूर रखते हैं, है ना। तो जैसे तमिलनाडु से जो किसान आए थे, उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रखा था, और जब उन्होंने यहाँ अपना आंदोलन किया दिल्ली में, तो सरकार ने भी सारी उनकी बातें मानी और उनको फिर हंसी खुशी अपने फ़्लाइट से भेजा वापस तमिलनाडु। और शायद वो चल के पैदल आए थे, है ना, तो वो इतनी बुरी हालत में थे। और यहाँ जो किसान हैं वो कभी ट्रैक्टर से कुछ स्टंट दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं, कोई सरकार का बक्कल उधेड़ने की बात कर रहा है, कोई गोला लाठी लगा रहा है। तो अब इस तरह का जो एक तरह से उपद्रव है, अब उसमें जो आंदोलन में जितना देखा, दिल्ली को जब बंधक बनाया तो चारों तरफ जो है वहाँ पर कुछ लोग नमाज वगैरह पढ़ रहे थे। तो कहने का मतलब वहाँ वहाँ पर मुस्लिम लोग भी थे। अब क्या मुस्लिम लोगों को पता नहीं कि रसूल ने उनके लिए, खेती करने के वालों के लिए क्या बोल रहा है। दूसरा, खैर ठीक है, अगर उनको आंदोलन करना है तो करें, यहाँ पर डेमोक्रेसी है और वो इसकी इजाज़त भी है, पर दूसरे का रास्ता ना रोकें, ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, दूसरा है, कोई भी जितना भी अभी तक हमने किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा है, तो सरकार से जो भी बात हुई है, सरकार ने मांगा भाई क्या चीज़ है तो इसको तुम्हें, जो तुम्हें इसमें बुरी लग रही है, तो वो कोई चीज़ नहीं बताते हैं, वो कहते हैं बस इन्हें वापस लो। और अब ये भी भाई देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जो भी कानून पास होंगे वो संसद से होंगे, संसद से पास हो गए। अब जो भी रिजेक्ट होगा या कानून बदला जाएगा वो संसद से ही बदला जाएगा। अब रोड पे आके तो नहीं बदला जाएगा, ये तो फिर अराजकता वाली स्थिति है। तो फिर ये डेमोक्रेसी कहाँ है। आंदोलन करने की है, पर ये ज़बरदस्ती का आंदोलन है। फिर उसके बाद अब मैं वापस अपने पॉइंट पे आता हूँ, तो बहुत सारे जो मुस्लिम हैं वो भी इसमें शामिल हुए। अब उनके पास खेती है या नहीं है, अब इसका, अब क्योंकि ज़्यादातर दिल्ली के लोग हैं, अब दिल्ली के लोग कितनी खेती करते हैं, या वो खेती बचाने के लिए, अब वो कहते हैं कि हम खेती बचाने के लिए नहीं हैं, हम किसानों के हक के लिए उनके साथ आए हैं। जबकि अगर देखा जाए तो वो एक जिहाद के लिए आज की डेट में वो कथित किसान बने हुए हैं। अब इसको देखते हैं किस तरह। तो एक है तकिया। तकिया में क्या है, झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलने के लिए एक ये आयत है, ये तिरमिदी की है ना, जमीयत तिरमिदी की है, 1939। तो इसमें जो फरमाया है उसमें बोला 3 मामलों को छोड़कर झूठ बोलना वैध नहीं है। तो 3 मामले कौन कौन से हैं जिसमें झूठ बोल सकते हो? अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, युद्ध के दौरान झूठ बोलने के लिए, लोगों के बीच शांति लाने के लिए झूठ बोलने के लिए, है ना। तो आप 3 जगह झूठ बोल सकते हो। अब यहाँ पर पत्नी को तो पत्नी वाला तो कोई मैटर है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। युद्ध है क्या, अब इसको भी देखना है। और लोगों के बीच शांति, तो लोगों के बीच शांति कैसे आएगी? अब ये भी अजीब बात है भाई, वो रास्ता रोक के बैठे हुए हैं। शांति तो तब आती है कि अगर वो, जब सरकार जब बात कर रही थी, कोर्ट ने भी बोला था कि भाई बीच में हम सुलह करा देंगे, हम मीडिएटर दे रहे हैं, इन्होंने मना कर दिया, बस नहीं, कानून वापस लो, कानून वापस लो। और क्योंकि कानून ऐसे वापस तो होगा नहीं, ये अगर कानून, सरकार भी कानून वापस लेती है तो वापस संसद में जाना पड़ेगा, है ना। और फिर आगे के लिए ये हो जाएगा कि कोई भी आके इस तरह रोड ब्लॉक करेगा और उनका भी ये कानून बदल दो, ये कानून वापस लो, तो इसका मतलब तो फिर संसद का कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो अब इसको समझते हैं कि जो युद्ध के दौरान झूठ बोल रहे हैं तो लोगों में शांति वाला भी ये खारिज हो जाते हैं, ये वाला पॉइंट। तो अब ये बचता है। अब इसके लिए हम एक और पढ़ते हैं, तो डिवीज़न देखते हैं। जो इस्लाम के अकॉर्डिंग वर्ड का जो डिवीज़न है उसमें है एक दार अल हर्ब, तो इसको बोलते हैं टेरिटरी ऑफ वार।
टेरिटरी ऑफ वार में क्या है, जो आसपास के गैर इस्लामी भूमि है जहाँ पर इस्लामिक शासन नहीं है ना, तो जिनके शासकों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, तो वो युद्ध का क्षेत्र है बेसिकली। तो युद्ध तो चल रहा है, तो युद्ध में ये झूठ बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो इस क्षेत्र में आता है। अब इसमें और भी हैं, जैसे कि दार अल इस्लाम है, अब युद्ध वहाँ भी चल रहा है, तो इनका युद्ध तो चलता ही रहेगा, अगर अकेला ही बचेगा तो भी युद्ध करेगा वो। और जैसे पाकिस्तान है वो दारुल इस्लाम हो गया है ना, अफ़गानिस्तान है दारुल इस्लाम है, तो वहाँ झगड़ा कुछ और चीज़ को लेके है, और उनका आपस में ही है कि जन्नत किसको जाना है, इस तरह का है। क्योंकि एक ही फ़िरका जो है वो सच्चा है और वही जन्नत जाएगा, तो जो बचेगा वही सच्चा बचेगा, इसका मतलब ये है फिर। तो एक है फिर दार अल अहद, है ना, या दार अल सुलह। तो ये ऐसा है जैसे कि दो अलग अलग जो स्टेट हैं वो आपस में शांति की संधि कर लें। जैसे कि अभी देखें तो चलो सबसे भयानक एग्जांपल लेते हैं, इजराइल की जैसे संधि हुई है जॉर्डन के साथ हुई है, शायद कुछ अरब कंट्रीज़ के साथ हुई है, शायद यूएई के साथ हुई है। तो अब इनके बीच में झगड़ा नहीं है, अभी झगड़ा मेनली जो है वो फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के साथ है, ईरान के साथ झगड़ा है बेसिकली। अच्छा, जो ये तकिया वाला है उसमें जो ईरान के लोग हैं, मोस्टली शिया, तो ये बोला जाता है कि तकिया जो करते हैं, मतलब ये झूठ बोलते हैं, वो शिया लोग करते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। शिया लोग अब एक बार को बोलते हैं कि हम हदीसों को मानते नहीं हैं, है ना, सुन्नी लोग हदीस को मानते हैं। अब हदीस में ही लिखा हुआ है कि भाई तुम झूठ बोलो, जैसे पीछे मैंने डिस्कस किया कि तुम झूठ बोल सकते हो युद्ध में, और युद्ध तो चल ही रहा है। तो इस तरह से मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी बोल सकता है कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, और कोई अब जैसे कि हम पाकिस्तान की अगर एजुकेशन को देखें वो क्या क्या पढ़ाते हैं, तो उसमें सब पढ़ाते हैं, गजवा हिंद पढ़ाते हैं। तो अब वो सुन्नी है, शियाओं को तो उनको बेचारों को नॉन मुस्लिम की तरह ट्रीट कर रहे हैं आज की डेट में। पहले अहमदिया का नंबर लगा था, अब शियाओं का नंबर लगाया हुआ है, और हदीस से ही तो पढ़ा रहे हैं गजवा हिंद। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बनाई हुई है, ठीक है। तो इसको यहीं रोकते हैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ है इसमें तो कमेंट करें ज़रूर। अगर कुछ इसमें आप एडिशनल नॉलेज देना चाहते हो या गलत है तब भी आप इसमें कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।